बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस दुआ के साथ ही अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूँ। मुझे कुछ नए कमेंट्स किए थे कि आप स्पीड बहुत ज़्यादा है आपकी, तो नो डाउट इट्स ट्रू। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक तो शायद नेचुरली है, इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा स्लो बोलूँ, और कुछ इस वजह से था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता रूटीन में। थोड़ी सी रूटीन इस तरह से टफ़ है कि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने वीडियोस बनाई थी, इसीलिए अभी काफ़ी गैप भी रहा है, मैं नहीं वीडियो पोस्ट कर पाई कुछ रीज़न्स की वजह से। तो टाइम जो बहुत कम होता था उसी में वीडियो को एडिट करना, देन नोट्स बनाने, तो मैंने कोशिश करती थी कि जो है वो जल्दी से हो जाए, लेकिन माजरत इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि आज अपनी स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल रखूँ। लेकिन एक रीज़न ये भी थी थोड़ी सी स्पीड की कि जो उन्हें लास्ट लेक्चर जो भी अपलोड किए हैं वो 30 to 40 मिनट्स में उनकी वीडियो बनती थी, मीन्स वो ज़्यादा लेंथी थे। तो मेरी थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका भी ये है कि जब तक मैं चीज़ को बार बार रिपीट ना कर दूँ, थोड़ा सा डिटेल में ना बता दूँ, वो पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से कि फिर कुछ लोग कंप्लेन ना करें कि आपने वीडियो ज़्यादा लंबी कर दी है, तो मैं स्पीड तेज़ कर लेती थी। लेकिन इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखूँ। लेकिन आपने भी फिर अगर वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो प्लीज़ फिर कोई कंप्लेन ना करें, ठीक है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारा टेंस हम क्यों करते हैं? क्या सिंपल सिर्फ इस वजह से कि जो इस तरह के हमारे नॉर्मली जो है वो सेंटेंसेस होते हैं, लाइक वो स्कूल जाता है, वो पढ़ती है, बस हम इनमें उनको ट्रांसलेट कर सकें, क्या ये हमारा मकसद होता है? नहीं, हम टेंसेस इसलिए करते हैं ताकि हम इंग्लिश को समझ सकें, इंग्लिश में बात कर सकें, देखिए लैंग्वेज वो सीख सकें। तो अब हम इंशाल्लाह मैं अब अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब आपको वो जो हमारा मकसद है ना, हम उसको हासिल कर सकें, ठीक है। तो मैं अब जो भी आपको बताऊँगी, तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता हम वो नो डाउट सेंटेंसेस करने भी ज़रूरी हैं कि हम उनको ट्रांसलेट कर सकें, लेकिन मैं आपको जब प्रैक्टिस के लिए दूंगी तो मैं अब आपको स्टोरी एज अ स्टोरी वो दिया करूँगी, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करेंगे, देन कमेंट्स में आपने उसको राइट कर देना और मैं इंशाल्लाह उसे चेक किया करूँगी, जो मिस्टेक्स हुआ करेंगी फिर मैं इस तरह से आपको बताती रहूँगी ताकि हम इस चीज़ को कर सकें, ठीक है जी। अब हम करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इसमें हम आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो क्या है जी। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, फिर इस्तेमाल ही क्यों होता है, इसका जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, सिंगुलर प्लूरल जो इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं हम उनको देखेंगे, हम इनमें रूल्स देखेंगे कि क्या रूल्स हैं इनको करने के, ठीक है। उसके बाद में एस और यस के इसमें क्या रोल प्ले होता है, एंड देन मेकिंग ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, अब ये चीज़ें ना, इन्हीं तीन को तो मैं आपको भी यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो हमारा जुमला होता है, सेंटेंस जुमला जो होता है, देखिए वो तीन तरह का होता है। अफर्मेटिव इट मीन्स सिंपल, जिसमें हाँ हो। मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को भी ये ट्रिक बताती हूँ, तो आपको भी, कि जिस सेंटेंस में आप देखेंगे ना कि यस है, ठीक है, यस मतलब हाँ कुछ काम करने को कहा गया है, तो आपने समझ लेना है कि ये अफर्मेटिव है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा नेगेटिव। देखिए यहाँ पे एन आ रहा है, एन से नो, तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नो यानी कि ना कहा गया होगा, तो आपने समझ लेना है कि वो है नेगेटिव। उसके बाद में है हमारा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव वो जिसमें सिंपल इज दैट क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल किया गया हो, तो वो हमारा होगा इंटेरोगेटिव। अब हमारा कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, नो मैटर वो जो भी हो, लेकिन उन हर टेंस में हमने ये तीन चीज़ें मस्ट करनी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। अगर बात सिंपल हाँ में की गई है देन यस इट मीन्स, तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव नो एंड इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देखेंगे जो नॉर्मली कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। फिर इसमें मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी किस तरह से हमने इसको याद रखना है। देन प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको सेंटेंसेस एंड स्टोरी, एंड देन एक राइम दूंगी जिससे डू डस को याद रख सके। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डू डस को भूल जाते हैं, तो फिर एस और यस का अगेन स्पीक ट्रिक, और फिर हम एट द एंड इसको सम अप कर देंगे। चलिए
अब आते हैं व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये होता क्या है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको कहा जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस तो भी आपने समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब इस्तेमाल होता है जी डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि बयान करने के लिए एक्शंस। कौन से एक्शंस? दैट आर हैबिचुअल, रेगुलर, ठीक है, यानी कि रेगुलर हो। रेगुलर इट मीन्स जो डेली बेसिस के ऊपर हों, वो तो हमारे हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, आ गया। उसके बाद में हैबिचुअल, जो आदत हो किसी की, ठीक है, और उसके बाद में है जर्नल ट्रूथ, यानी कि नॉर्मली क्या हो, जर्नल ट्रूथ यानी कि वो हकीकत पे मबनी हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जुमला, सेंटेंस वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे का जिक्र करते हैं जो रेगुलर टू डेली बेसिस पे किए जाएं, जो किसी की आदत हो, और नॉर्मली क्या है वो ट्रूथ हो, उसको चेंज यानी कि उसको जुठलाया ना जा सके। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स, ये ऐसी चीज़ों को बयान करने के बारे में, बात करने के बारे में इस्तेमाल होता है। दैट हैपन, जो कि होती हैं रिपीटेडली, बार बार, और आर ऑलवेज ट्रू, और जो कि हमेशा सच हो। तो इन शॉर्ट अगर आप ये देखें, हमने नॉर्मली जो इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्या होती है वो, कि जिसके आखिर पे ता है, ती है, ते है आता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम उसी को थोड़ा माइंड में रखें, अगर आप देखें रेगुलर, रेगुलर मतलब डेली जो किसी का हो, वो नमाज पढ़ता है, वो स्कूल जाता है, देखिए उसकी रेगुलर की बात हो रही है, रोजाना की, वो ये काम करता है, तो एंड पे ता है आ रहा है, ठीक है। अब हम इसी को करते हैं नेक्स्ट। देखें मैंने जब आपसे बात की थी जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स, ये वही बात है कि अगर जो है जनरल ट्रूथ जो बात सच है, जिसको हम जुटला नहीं सकते, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, देखिए ये सच है, इसको आप या मैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स ये इस तरह के जो हकाइक होंगे वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। हैबिट्स, जो आदत है, रूटीन है, रोजाना के काम जो हम करते हैं, अगेन देखें, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठती हूँ, रोजाना की बात हो रही है। अब देखिए शी ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे, वो इसमें सिंपल सिर्फ इतना आपने याद रखना है, जो लास्ट पे ता है, ती है, ते है, आखिर में अगर आ जाए तो वो सिंपल इज दैट वो हो जाएगा। एंड देन अगर फैक्ट्स हैं और ये हैबिट्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की जानिब कि हमारा जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा होता है। देखिए मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे सेंटेंस जुमले होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो अभी हमने सबसे पहले जो है वो करना है अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव जिसमें हाँ यस हो। अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला यानी कि सेंटेंस को अगर हमने बनाना है तो वो क्या है जी, सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम उसमें बेस वर्ब लगाते हैं, फिर हम उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं, एंड देन हम उसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। अगर किसी जुमले में आप ये देख रहे हैं कोई भी इंसान या जो भी वो काम कर रहा है यानी काम करने वाला, तो वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, यानी कि जो काम हम कर रहे होते हैं वो हमारी आती है वर्ब। बेस वर्ब का क्या मतलब है, देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर जैसे हमने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, दोनों नेम सेम थे, सेम इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह लें या बेस वर्ब कह लें, दोनों सेम है। अच्छा जी, एस और यस हम साथ लगाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अच्छा ये यहाँ पे जे ही है, ये टाइप करने में ये आई ही बार बार इस तरह से हो रहा था, तो ये जे ही है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर काम किया जाए, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया कि सब्जेक्ट होते हैं दो, सब्जेक्ट है जी जो काम करने वाला है। अब सब्जेक्ट हम इसमें 2 तरह के देखेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल मतलब ज्यादा लोग और सिंगुलर मतलब सिंगल यानी कि एक। अच्छा जी, अब है ही, शी, इट। अगर आप जुमले में ही देखें, शी देखें या इट देखें, देखें ही इस्तेमाल होता है लड़के के लिए, शी इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, और इट जो है नॉर्मली हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हमें ये ही, शी, इट मिल जाएगा तो हम इनके साथ लगाएंगे एस या हम इसके साथ लगाएंगे ई एस।
लेकिन अगर हमें प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है जो कि है आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ हम बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, कि अगर बेस वर्ब आ जाए तो इसका मतलब यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको क्लियर करती हूँ। देखें, और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब कि प्लूरल ज़्यादा लोगों को कहते हैं, दैट मीन्स देखें अगर दे है वो खेलते हैं, एंड पे खेलते हैं मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, दे ओके प्लूरल है। आई हम मतलब ज़्यादा लोग, ये भी ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि आई और यू कैसे प्लूरल है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में ये रूल है कि आई और यू को प्लूरल ही समझा जाता है, हम इनको सिंगुलर के तौर पे नहीं ले सकते। तो ये रूल है, तो इस वजह से हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर जो किसी भी जुमले के आखिर में आप देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि एंड पे ता है, ती है, ते है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी, हमने उसका अफर्मेटिव जो जिसमें हाँ होती है, ठीक है सिंपल, उसका हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस हमने क्या पढ़ा साथ उसके बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि, और उसके साथ हम एस या एस को लगाएंगे एंड देन हम उसमें लगाएंगे ऑब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट अभी तक हमने, और हाँ एस और यस हमने सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट के साथ ही लगाना है, हम इनको प्लूरल के साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए अगर हम क्विकली यहाँ पे मैं लिखती हूँ थोड़ा सा, देखें जैसे ये सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इसके साथ हमने क्या लगाना जी एस, या हम लगाएंगे ईएस, तो ये और साथ आ जाएगा जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वाला जो फार्मूला है ये हमारा हो जाएगा ही, शी, इट के लिए, ठीक है। और अगर हम इसी फार्मूले में से ये एस और एस को कट कर दें, बस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब एस और एस हमने बात कर ली कि ही, शी, इट यानी कि जो सिंगुलर होंगे उन्हीं के साथ लगेगा, लेकिन कब लगेगा, अगर आपकी वर्ब यानी कि वर्ब मैंने आपको बताया जिसमें हम वर्ब यानी कि कोई काम करना। अच्छा, इसके एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप गौर करें, अगर हमारी उर्दू लैंग्वेज में अक्सर जो वर्ड्स हैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, काम करना, खेलना, कूदना, लड़ना, झगड़ना, खाना पकाना, मतलब कि इतने सारे जो मैंने अभी वर्ड्स कहे हैं, अब गौर करें इनके एंड पे नून लिफना आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप इसको जब वर्ब को पहचानना है ना, इसकी सिंपल बस पहचान है कि एंड पे इसके नून अलिफ ना आ जाए, तो आपने फ़ौरन समझ लेना कि वर्ब की बात हो रही है, ठीक हो गया। अब अगर आपकी वर्ब के लास्ट पे आपको मिलता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जी, अगर आपको ये मिलता है तो आपने इसके साथ ई एस लगा देना है, ठीक है। अब इनको मैंने अरेंज इसी तरह से किया है ताकि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें कि आपने सबसे पहले एस की फैमिली याद रखनी है, एस, डबल एस, एस एच, फिर सी एच, एक्स, ओ, जेड, ठीक है। आपने इनको अच्छे तरीके के साथ जो है वो याद कर लेना है कि अगर आपको लास्ट पे ये नज़र आ रहे हैं किसी भी वर्ब के तो फिर आप लगाएंगे ई एस, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं मिलेगा वर्ब के लास्ट पे, देन सिंपल इज दैट आपने एस ही लगा देना है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहा है, परेशान नहीं होना इतनी चीज़ों को देख के। इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को साथ साथ रिपीट करती जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में अगेन देखिए मैंने थोड़ी सी एग्जांपल लिख दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि देखें अगर आप लेते हैं एस को, ये लास्ट पे आपको मिल गया एस, कैसे वर्ड के, ये देखिए इस तरह से एस भी है, डबल एस भी है, तो हमने ई एस लगा दिया, पासिस बन गया। अब यहाँ पे देखें डबल एस अगेन, तो हमने फिर ई एस लगा दिया, यहाँ पे हमें मिल गया एस एच। अच्छा, ये जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं ये भी वही सीक्वेंस है जो आपने पीछे उसको याद कैसे देखें, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जी, जेड। जी एक्चुअली देखिए अमेरिकन में इसकी प्रोनाउंसिएशन जी है और ब्रिटिश में इसकी जेड है। ओके, सो एस एच था तो देखिए ई एस लग गया, विशेस बन गया। सी एच था, ये सी एच वॉच था तो वॉचेस हो गया, ई एस लग गया। एक्स आया, फिर इसके बाद हमने ई एस लगा दिया। गो से देखें ओ था तो फिर हमने ये लगा दिया ई एस, गोस बन गया। यहाँ पे भी देखें ये जेड था तो हमने ये भी ई एस लगा दिया तो बसेस बन गया।
आई होप कि अब ये आपको हो गया याद। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पे। हमने रूल नंबर 1 पढ़ लिया STF वाला, अब हम करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जनाब ये है कि वर्ब्स वो वाली जो कि आपकी ख़त्म हो रही है वाई पे। इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक कॉन्सोनेंट, एक आएगा आपका वोवल। अब देखें कॉन्सोनेंट वो होते हैं जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ABC, इनमें A, E, I, O, U ये सारे हमारे वोवल्स हैं। इनके अलावा बाकी सारे हमारे जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर आपको कोई वर्ब ऐसा मिलता है जिसके लास्ट पे आपको मिल रहा है वाई से पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट मिल जाए तो जनाब आपने क्या करना है, वाई को सिंपल इज दैट आपने कट कर देना है और वाई की जगह पे आपने IES लगा देना है। तो आपका देखें फ्लाई से बन गया फ्लाइज, क्राई था तो देखें वाई हमारा क्या है, हमने बात की कि अगर हमें वाई मिलता है तो वाई से पहले हमें मिलना चाहिए कॉन्सोनेंट। तो देखें R कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले L कॉन्सोनेंट है, तो हमने इनको क्या किया, वाई को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, IES के साथ। तो ये रूल समझ आ गया आपको। रूल नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, SES का। अगर वर्ब के लास्ट पे S, SS, SH, CH, X, O, Z हमें अगर ये मिलेंगे तो हम ES लगा देंगे उन वर्ड्स के साथ। लेकिन अगर हमें ये कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम S लगा देंगे। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा, अगर हमें वर्ब के लास्ट पे Y मिलता है और Y से पहले कॉन्सोनेंट मिलता है तो हमने क्या करना है, Y को फिनिश करना है, यानी कि Y को ख़त्म कर देना है और सिंपल IES लगा देना है। जनाब दूसरा रूल अब हमारा ये है कि अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट पे Y मिल रहा है लेकिन Y से पहले आपको वोवल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसमें S ऐड कर देंगे। इस दफ़ा हम Y को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि Y के साथ S ऐड कर देंगे। ठीक है, देखें Y मिल गया हमें और Y से पहले A क्या है, हमारा वोवल A, E, I, O, U ये हमारे वोवल्स हैं। तो अगेन Y मिला, Y से पहले देखें O वोवल है तो हमने क्या किया, इसको Y को लगा के साथ हमने S लगा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान एंड पे ता है, ती है, ते है आएगा तो समझ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रूल नंबर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें जनाब आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने क्या पढ़ा, अगर आपको वर्ब के लास्ट पे S, SS, SH, CH, X, O, Z मिलेगा तो हम उसके साथ ES लगा देंगे, ES लगाएंगे साथ। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता तो हम सिंपल S लगा देंगे। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा, अगर हमें वर्ब के लास्ट पे Y मिलता है और Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम Y को ख़त्म करके Y की जगह IES लगा देते हैं। लेकिन अगर Y से पहले हमें वोवल मिलता है तो हम क्या करते हैं, Y के साथ S लगा देते हैं। इतना हमने पढ़ा अभी तक। ठीक है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें साथ साथ आपको समझ आ जाएंगी। अब हम आते हैं जी अपने सेंटेंसेस की जानिब। सेंटेंस हमारा है वो सेब खाती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने सबसे पहले अपने ये फार्मूला आपने याद रखना है। अच्छा जी, मुझे पता है मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। अब मैं ये देखूंगी क्या है, वो सेब खाती है, यानी कि वो है इसमें सब्जेक्ट, यानी कि वो काम कर रही है। अब वो है क्या, मुझे कैसे पता चलेगा, वो खाती से मुझे पता चला। खाती मतलब लड़की की बात हो रही है तो मुझे पता है कि लड़की के लिए शी लगते हैं तो मैंने यहाँ पे शी लगा दिया। उसके बाद में है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स जो है काम। अब काम वो क्या कर रही है, वो खाती है। खाती मतलब ईट, मैंने यहाँ पे ईट लगा दिया। अब मैंने रूल ही याद किया हुआ था कि अगर मुझे SS, SH, CH, X, O, Z अगर ये मिलेंगे तो मैंने जो है वो ES लगाना है। लेकिन यहाँ पे तो मेरा T हैंड पे, तो फिर मुझे पता चला कि फिर दूसरा रूल मैंने याद किया कि Y वाला होता है। यहाँ पे Y भी नहीं है, यहाँ पे तो T है, तो इट मीन्स कि मैंने ये रूल पढ़ा है कि अगर Y वाला भी कुछ ना हो, SS वाला वो भी ना हो, देन सिंपल इज दैट हमने S लगा देना है। तो जनाब मैंने S लगा दिया। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ जी, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे काम हो रहा है। तो काम किस पे हो रहा है, सेब पे।
सेब को खाया जा रहा है, ठीक है। तो हमने लगा दिया एन एप्पल, तो इस तरह से फुल स्टॉप लगाया एंड हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। हम दूसरे की जानिब आते हैं। अब देखें सिंगुलर, मैंने आपको बताया था कि हम सिंगुलर में एस ई एस को देखते हैं, हम प्लूरल में कुछ नहीं देखते। जैसे देखें वो सेब खाते हैं, अब इसमें सब्जेक्ट अगेन मैं देखूंगी वो है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? खाते से। इसका मतलब खाते यानी कि ज्यादा लोगों की बात हो रही है, और वो यानी कि दे, तो मैंने यहाँ पे दे लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे पता है खाते मतलब ईट, मैंने ईट लगा दिया। अब मैं देखूंगी एस और एस, क्या इसके साथ लगेगा? नो, क्योंकि मैंने रूल हमने याद किया था कि एस और एस हम सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ लगाएंगे जनाब, हम वो प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एस ई एस नहीं लगाया। देन ऑब्जेक्ट था यानी कि सेब, तो एन एप्पल हमने लगा दिया, फुल स्टॉप एंड सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट है जी वो इम्तिहान पास करता है, वो पास करता है, अच्छा जी ही पासिस द एग्जाम। अच्छा अब मैं इनको ज़रा डिटेल में जैसे ये बताया है अब ये नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई एम श्योर कि अब आपको ये समझ आ गया है कि हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट, और एस और एस हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमारा जो है सिंगुलर हमने इनके साथ देखना है, ठीक है। ये सिंगुलर है और ये हमारा जैसे आए हुए युगदे जो है वो प्लूरल है। अभी मैं सिंपल इज दैट जस्ट एग्जाम्पल को पढ़ती जाऊंगी, लेकिन इनको भी मैंने जो एग्जाम्पल अरेंज किए हैं वो भी इसी तरह से किए हैं, इसी रूल के साथ। अब आप जरा गौर करें, एस डबल एस, यहाँ पे जी आ जाएगा आपका एस एच सी एच ओ एक्स, और ये आ गया जी आपका जेड, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि वो उसी सीक्वेंस से, ताकि वो आपको अच्छे से रूल जो है ना वो मेमोराइज हो जाए। तो ये अब वो इम्तिहान पास करते हैं, देखें सिंगुलर था तो ही पासिस द एग्जाम, ई एस क्यों आया? क्योंकि जी यहाँ पे डबल एस है, तो ही पासिस द एग्जाम हो गया। वो इम्तिहान पास करते हैं, दे पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास करते हैं, इम्तिहान पास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल एस है, ई एस नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है। अगेन जी है वो बर्तन धोता है, ही वॉशेस द डिशेज, ई एस आ गया क्योंकि एस एच था। वो तलबा को पढ़ाती है, शी टीचेस द स्टूडेंट्स, ई एस आ गया एस एच की वजह से। यहाँ पे भी देखें वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ई एस आ गया। तो इसी तरह से जो है वो ये हमारा आते जाएंगे। अब हम आते हैं प्लूरल की जानिब, आई वी यू दे। अब ये हमारे प्लूरल, पहले मैंने आपको सिंगुलर की एग्जांपल दे दी, अब मैं आपको प्लूरल की दे दूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। हम घंटी बजाते हैं, देखें हम मतलब कि ज़्यादा की बात हो रही है, वी हम के लिए आता है तो हमने वी लगा दिया। देन है घंटी बजाते हैं, बजाते यानी कि काम ये हो रहा है, तो बज मतलब बजाना, एंड बेल हमने लगा दिया यानी कि ऑब्जेक्ट। अब देखें इसके साथ हमने कुछ ई एस एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये हमारा जनाब प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने एस ई एस बिल्कुल भी नहीं लगाना। आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल, दे फिक्स। अब आप गौर करें कि ये आई जैसे ठहरे यू, ये वाला सेंटेंस हमारा ये आई एंड यू अगेन प्लूरल है, इसलिए हमने इनके साथ कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि आई यू भी प्लूरल है। यहाँ पे आप देखें जैसे बस के साथ यहाँ पे ई एस था क्योंकि शी था, लेकिन यहाँ पे बस के साथ वही है इसलिए ई एस नहीं लगेगा। तो होपफुली आपको आई थिंक क्लियर चीज़ें हो रही हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव पे जाएं। नेगेटिव यानी कि मनफी, जिसमें नो है, जिसमें नहीं बात नहीं जो है वो कहा जाए। अब इसका फार्मूला सिंपल है, देखें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला प्लस हम इसमें लगाएंगे डू डज प्लस नॉट प्लस बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा फार्मूला था अफर्मेटिव में सेम नेगेटिव में होगा। डू डज हमने ऐड करना इसमें, हमने इसके बाद नोट लगाना है। एस और ई एस नेगेटिव में नहीं जाएगा, एस और ई एस सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव तक ही रहेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा है यानी कि ही शी इट अगर है तो हम उनके साथ लगाएंगे डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट, होपफुली मैं अगर स्पीड से अभी भी बोल रही हूँ तो प्लीज़ माजरत और मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़रा स्पीड से बात ना करूँ और आपको अच्छे से ताकि समझा दूँ। एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। अब आप इसमें गौर करें, देखें ही सब्जेक्ट आ गया,
डज नॉट आ गया क्योंकि हमने अपने रूल में पढ़ा है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट लगाएंगे एंड देन ESS कुछ भी यहाँ नहीं लगेगा एंड सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि आई, वी, यू, दे, ज़्यादा लोग हैं तो हम उनके साथ डू नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे वी डू नॉट गो टू द पार्क। अब यहाँ पे देखें डू नॉट हमने लगा दिया सिंपल, एस और यस नेगेटिव में नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की जानिब। अच्छा, इधर मैं एक ट्रिक आपको बता देती हूँ, नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये ट्रिक बताती हूँ। अगर आप देखें ज़रूरी नहीं होता कि अगर जो चीज़ बताई जाए अगर आपको उससे कुछ ज़्यादा अच्छा तो बेशक आप उसको अडॉप्ट कर लें। डू डस को मैं नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को ट्रिक बताती हूँ, जैसे ये क्योंकि डू और डस बिल्कुल सेम है तो ये याद नहीं रहता कि सिंगुलर के साथ जाएगा या प्लूरल के साथ जाएगा। तो वो एक ट्रिक ये है कि जैसे आप एक थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक बस है, ठीक है, बस में पैसेंजर्स जो है वो बहुत कम है तो ऑब्वियस है कि पैसेंजर ज़्यादा उस बस को चाहिए बस को फिल करने के लिए। ठीक है, तो वो बस क्या करेगी, वो ज़्यादा पैसेंजर लेगी। ऐसी बस जिसमें पैसेंजर कम है वो ज़्यादा पैसेंजर लेगी अपनी बस को भरने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम अब देखें, अगर डस को देखें, डस है हमारे ज़्यादा पैसेंजर। कैसे जी, देखिए 1 2 3 4, इसमें क्या आ गया 1 2 3 4, मतलब कि इसमें 4 हमारे लेटर्स आते हैं। तो बस में कम पैसेंजर कौन है, ही, शी, इट। सिंगल सिंगल है ना, हमने पढ़ा था वो सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर है तो वो क्या करेंगे, वो ये ज़्यादा पैसेंजर ये वाले लेंगे, डू डज वाले। ठीक है, डज में मतलब 4 लेटर्स हैं हमारे। अब दूसरी बस हमारी क्या है, प्लूरल बस है जिसमें क्या है आई, वी, यू, दे, ऑलरेडी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ कम लोग लेंगे क्योंकि ऑलरेडी जगह फिल है तो ये क्या लेंगे, सिर्फ 2 पैसेंजर। आई होप कि अब ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इससे कोई अच्छी ट्रिक है वो बेशक आप उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी एग्जांपल्स की जानिब। मैं घंटी नहीं बजाता हूँ, आई डू नॉट बज द बेल। सिंपल, हमने पहले सब्जेक्ट लगाया देन हमने डू नॉट लगाया क्योंकि हमने फार्मूले में पढ़ा था कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे फिर हम डू नॉट, और हमने डू क्यों लगाया, क्योंकि आई प्लूरल है और आई के साथ डू लगता है। देन बस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द बेल और फिर ऑब्जेक्ट लग गया। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, सिंपल बिल्कुल वैसे, वो स्कूल नहीं जाता है। अच्छा, यहाँ पे शी नहीं आएगा। अगर आता है जाती, वो स्कूल नहीं जाती है तो फिर हम करेंगे शी डज नॉट गो टू स्कूल। लेकिन ये बताने के लिए ये था कि ही और शी दोनों के साथ डज ही लगेगा। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगेन डू आ गया क्योंकि यू प्लूरल है। वो तलबा को नहीं पढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स। अगेन इसमें क्या जी, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है दे तो हमने इसके साथ डू नॉट लगाया, वो तलबा को नहीं पढ़ाता है। अब ये मैंने कंपैरिजन किया ताकि ये बात को क्लियर हो जाए कि हमने सिंपल कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें सिवाय डस के। डू प्लूरल के साथ और ही शी के साथ आ जाएगा हमारा डस। मैं तलबा को नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच द स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ दे आया क्योंकि पढ़ाते ते ज़्यादा की उनकी बात हुई है वो की, और आई क्योंकि मैं था तो, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हुआ है, डू नॉट वैसे ही है। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की जानिब। इंटेरोगेटिव हमारे वो होते हैं सवालिया जिनमें सवाल किया जाए। इसका फार्मूला है जी डू डस। अब इसमें शुरू में आ जाता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हमारा आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड प्लस हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें भी एस ई एस या वाई जो भी रूल्स थे वो अफर्मेटिव तक रहेंगे, वो आगे नेगेटिव में पास नहीं हुए। नेगेटिव में डू डस आया और इंटेरोगेटिव में डू डस ही होगा यूज, लेकिन ये क्या है शुरू में आ जाएगा। और अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डस और जो है जैसे देखें डस शी कुक डिनर, डस शुरू में आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं, जैसे डू दे वॉच टीवी, तो हमारा जो प्लूरल है उसके साथ हम डू लगा देते हैं। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे क्या मैं घंटी बजाता हूँ, डू आई बज द बेल। डू आ गया क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ हम डू लगाते हैं। एस ई एस का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बज लगाया एंड द बेल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल।
क्या वो गाड़ी ठीक करता है। डस ही या शी फिक्स द कार। मैंने ये सब्जेक्ट्स एक्चुअली दोनों इसलिए राइट किए हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो कि चाहे ही या चाहे शी, हमने ये डस ही उनके साथ लगाना है। लेकिन क्योंकि एंड पे करता है, लड़के की बात हो रही है, तो हम इसके लिए ही को यूज़ करेंगे। डस ही फिक्स द कार। क्या हम बर्तन धोते हैं, ठीक है। डू वी वॉश द डिशेस। वी प्लूरल था, इस वजह से हमने डू लगा दिया, ठीक है। क्या वो तलबा को पढ़ाते हैं, डू दे टीच द स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट जो हमारा एक है, ये वाली भी एक कैटेगरी होती है WH क्वेश्चंस वाली। हम इनका भी यूज़ करते हैं। अब इनमें अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम, इसमें भी यही होगा कि WH हमारा, देखिए मेरा मकसद आपको हर चीज़ को बताने का है, ठीक है। अगर आपने ये नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते हैं कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वीडियो अगर लंबी हो रही है तो प्लीज़ आपने, अगर मैं आपको रेकमेंड यही करूँगी कि आप फुल वीडियो को देखें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो हम इनको स्किप नहीं कर सकते। WH वर्ड है, प्लस इनके साथ भी हम डू डस लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर था सेम WH का भी वही होगा, बट शुरू में हम इसमें WH लगा देंगे। अब ये WH क्या है जी, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। इवन ये जो मैथ्स कम्युनिकेशन में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 5 वर्ड्स जो हैं ये नॉर्मली जो हमारे न्यूज़ एंकर हैं वो भी इनका बहुत यूज़ करते हैं। इसी की मदद से जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो हु यानी कि कौन, किसी पर्सन के बारे में, व्हाट यानी कि क्या, व्हेन यानी कि जब या कब के बारे में बात हो, वेयर कहाँ, वाई क्यों, और हाउ कैसे। अब हम करते हैं जी इन क्वेश्चंस को जो है, जैसे देखें वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। देखें एंड पे ते है भी आ गया, और क्या हो गया जी, वेयर डू, आई थिंक वेयर डू यू गो यानी कि तुम कहाँ जाते हो या आप कहाँ जाते हैं, तो हम यू ही लगाएंगे। देन व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है। देखें डज ही ईट, क्या वो खाता है, डज ही ईट। तो अब वो क्या खाता है तो हमने व्हाट लगा दिया शुरू में उसके लिए। व्हेन डू वी मीट, हम कब मुलाकात करते हैं। व्हाई डू यू क्राई, आप क्यों रोते हैं, वो कैसे खेलते हैं। हाउ डू दे प्ले। सिंपल, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसा इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सेम वही है, बस शुरू में हम अगर पूछा जाए, जैसे यहाँ से आप देखें कैसे के लिए हमने हाउ लगाया, आप कौन है, कौन मतलब उसके लिए हमने जो है हु लगाया, क्यों के ज़रिए क्या था जी, वाई आ गया, कब के लिए हमारा व्हेन आ गया, और इसके जी क्या है, क्या के लिए हमारा व्हाट, और कहाँ के लिए हमारा आ गया है वेयर। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को थोड़ा वाइंड अप करते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स हैं कि जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं जी, वो एस और ईएस को जो है वो लगाना भूल जाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो आपने याद रखना है कि अफर्मेटिव में आप एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, जैसे अब देखें सेंटेंस है, अगर शी गो टू स्कूल, तो देखें सब्जेक्ट भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन एस और ईएस नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या है, शी गोज टू स्कूल, ये हमारा जो है वो करेक्ट है। उसके बाद में सर्दी की वजह से एक्चुअली ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, एडिंग है, इसमें हमने क्या करना है, एस और ईएस को वर्ब्स के साथ नेगेटिव क्वेश्चंस में, लाइक अगर हम ये करते हैं कि एस और ईएस को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में तो वो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे आप देखें, डज शी लाइक्स पिज़्ज़ा, देखिए ऑलरेडी हमने डज लगा दिया है, अब हम ईएस को यहाँ पे नहीं लगाएंगे, डज शी लाइक पिज़्ज़ा। ठीक है, अब ये टिप्स हैं जो कि अब आपने सिंपल चीज़ें वही रिपीट हुई हैं कि आपने जो है वो एस और ईएस को लगाना है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ आपने एस और ईएस को नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद में जो डज है वो सिंगुलर के साथ जाएगा, डू प्लूरल के साथ जाएगा, और डू डज को नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं करना, ना नेगेटिव में ना इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखें, डज शी वर्क हियर, ये वाला करेक्ट है, और इनकरेक्ट क्या है, डज शी वर्क्स, तो हमने एस नहीं लगाना। ठीक है, अब आते हैं जी प्रैक्टिस की जानिब। ये मैंने आपको कुछ वर्ब्स दी हैं। ठीक है, अच्छा मैंने जो आपको शुरू में पहचान बताई, अब आप गौर करें, हर एक के लास्ट पे नून अलिफ ना आ रहा है। देखिए ये हमारी वर्ब्स की पहचान है, इससे हमें पता चलता है कि ये वर्ब है। तो अब आपने काम ये करना है कि इन वर्ब्स को इस्तेमाल करना है, खुद से क्वेश्चन बनाने, चाहे आप ये कर लें क्या वो खाता है। देखें यहाँ पे तो आपको जो है वो नून अलिफ ना है, लेकिन आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। ठीक है,
क्या वो खाता है या पढ़ता है, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी। इनमें आपने 10 सेंटेंसेस बना के और मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करने हैं, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ से देख के तो मैं आपको फीडबैक दूँगी। उसके बाद जी आपका जो काम है वो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपनी रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेली के जो भी हमारे काम होते हैं हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो आपने ये मैंने एक नाम बस एक लिखा हुआ है, इसके जगह पे आपने अपना नेम लिखना है, आपने अपनी रूटीन लिखनी है इस तरह से और उसको इंग्लिश में कोशिश करनी है, करके मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपने ठीक है वहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो मैं वहाँ से इसको देख के फीडबैक दूंगी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है कि इसमें से कुछ जो वर्ब्स थे वो निकाल के मैंने यहाँ पे इनको राइट कर दिया, आप यहाँ से इनको ले लें। उसके बाद जी ये एक ट्रिक और है। अब ये थोड़ा सा लिरिक्स में अब आप जिनकी सिंगिंग अच्छी है तो इसको थोड़ा सा आप बेशक याद रख लें। जैसे विद आई यू वी, मैं इसको सिंपल करूँगी, आप इसको अच्छे से लिरिक्स में राइम की तरह, पोइम की तरह आप कर लीजिएगा। जैसे विद आई यू वी एंड दे, इट इज़ डू वी से, फॉर ही शी और इट डज इज़ अ परफेक्ट फिट। यानी कि डू देखें, विद आई यू वी प्लूरल सब्जेक्ट्स थे और ही शी इट के साथ डज, तो ये मैंने एक राइम बनाई है। इसको अगर आप याद कर लें तो भी डू डज आपका नहीं भूलेगा। उसके बाद में जनाब आपका एस और एस के लिए भी कोशिश की है। एडजस्ट एस टू वर्ब यू नो, मैं सिर्फ सिंपल आपने एस लगाना है जो वर्ब्स का आपको पता है। लाइक फॉर आई वी यू दे, लेट इट गो, यानी कि आई वी यू दे पे इसको लेट इट गो करें, इसको जाने दें। बट ही शी इट नीड्स सम केयर, लेकिन क्योंकि ही शी इट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है विद एस और ई एस के साथ, तो आपने उसको देनी है। उसके बाद जनाब ये फिर वो हमारी वो आ गए हैं। चलें अब हम जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं कि अब हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट पे ता है, ती है, ते है आ जाएगा तो वो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद में हमने अफर्मेटिव में फार्मूला पढ़ा कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस और ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अब थोड़ा सा स्पीड से बोलूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। उसके बाद में ई एस हमने पढ़ा कि ई एस हम किसके साथ लगाएंगे, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट जो हैं उनके वर्ब के लास्ट पे हमें मिलता है एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड, तो हम उनके साथ ई एस लगा देंगे, बाकी सब के साथ हम एस लगाएंगे। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि अगर हमें वाई मिलता है वर्ब के लास्ट पे और उससे पहले हमें मिलता है कॉन्सोनेंट, तो हम वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगा देंगे। लेकिन अगर वाई से पहले हमें वॉवल मिलता है तो हम वाई के साथ एस लगा देंगे, सिंपल। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि हम प्लूरल के साथ एस और एस को नहीं लगाएंगे। नेगेटिव में एस और एस बिल्कुल नहीं लगता, सिंपल आपने डू डज का यूज़ करना है और नॉट। डू मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो आप देख लें कि डू हमारा लगेगा प्लूरल के साथ, डज हमारा लगेगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर यानी कि ही शी इट हमारे सब्जेक्ट और डू हमारे प्लूरल आई वी यू दे, ठीक है। उसके बाद में हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा कि इंटेरोगेटिव में डू डज हमारा शुरू में आ जाएगा नेगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में हम हरगिज़ एस और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ये रही आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक्चुअली अपनी पूरी कोशिश की है कि हर चीज़ को डिटेल में और अच्छे तरीके के साथ आपको बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप जो है वो अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को सीखते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। देखें, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे ये गोरा क्रीम जो करने वाले की तरह नहीं होगा कि रातों रात आपने लगाई है सुबह आप देखिए, टेंसेस इस तरह से नहीं है, टाइम लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आपने अब जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं जो जैसे डेली रूटीन, वो आपने मस्ट करना है और मुझे इंशाल्लाह आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपके जो सजेशन है, अगर आपको कहीं जो कमी पेशी लगी है तो आपने प्लीज़ मुझे बताना है। यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताएं। एंड उसके अलावा मुझे टेंसेस के बाद वीडियो किन टॉपिक्स पे बनानी चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अपना रखना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।